Good morning student. Today we will discuss on economics chapter 3 money and credit. First we will discuss on topic money. हमने previous lecture में in previous lecture we will discuss why transactions are made in money. हमने transaction जो अपनी daily ट्रांजेक्शन्स होती है वो हम मनी में ही क्यों करते हैं. तो मैंने बताया था पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज दैट ही और शी नीड. उस अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अ पर्सन एवरी पर्सन वांट्स प्रेफर टू मनी एज ए ट्रांजेक्शन. हर पर्सन जो है वो एज ए ट्रांजेक्शन में आपसे क्या मांगता है, मनी मांगता है. अगर हम पास की बात करते हैं, पास में जो ट्रांजेक्शन्स जो था वो किसके थ्रू हो रहा था, बार्टर सिस्टम के थ्रू. किसके थ्रू हो रहा था, बार्टर सिस्टम. तो बार्टर सिस्टम क्या था, इट इज़ अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी. लोग जो हैं वो मनी के बिना, ठीक है, ग्रेन्स हैं, कैटल्स हैं, अदर थिंग्स हैं, उनमें बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग जो थे उसमें कैश यूज ना करके गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज. अब बार्टर सिस्टम का एक असेंशियल फीचर था डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बार्टर सिस्टम का असेंशियल फीचर है. बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द असेंशियल फीचर्स ऑफ बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम में गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं विदाउट द यूज ऑफ मनी, बट उसके लिए असेंशियल फीचर क्या है, डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स है इन विच बोथ द पार्टीज आर एग्री टू सेल एंड बाय. दोनों पार्टी का एग्री होना जरूरी है. एक पार्टी बाय करने के लिए एग्री होनी चाहिए, एक पार्टी जो है वो सेल करने के लिए. तो बार्टर सिस्टम जो है, मनी जो है, ट्रांजेक्शन ऑफ मनी जो है उसने एलिमिनेटिंग कर दिया है बार्टर सिस्टम. कौन से सिस्टम को एलिमिनेटिंग खत्म कर दिया है, बार्टर सिस्टम को. और यहाँ पर स्टोर वैल्यू, मनी जो है वो स्टोर वैल्यू भी, किसी चीज़ की वैल्यू भी बताती है हमें. तो अब हमने देखा कि मनी एक्ट एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी acts as medium of exchange. यहाँ पर मनी ने एक्ट कैसे किया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का एक मीडियम जो है, एक्सचेंज का जो मीडियम है वो क्या बन गया, हमारा मनी बन गया. अब आता है मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी. मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी में क्या था, पेपर, नोट्स एंड कॉइन्स. मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी क्या थे, पेपर, नोट्स एंड कॉइन्स आप यूज कर रहे हैं. पेपर, नोट्स और कॉइन्स हम यूज कर रहे हैं, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है. अगर हम पास की बात करते हैं तो उस समय फॉर्म ऑफ करेंसी क्या थी, गोल्ड, सिल्वर, कॉइन्स, ब्रॉन्ज कॉइन्स, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ठीक है, कॉपर कॉइन्स हम यूज कर रहे. इवन कैटल, ग्रेन्स, ये था मीडियम ऑफ एक्सचेंज. नाउ अब क्या यूज करें हम, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी. इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द पास्ट करेंसी एंड मॉडर्न करेंसी. मॉडर्न करेंसी है पेपर, नोट्स एंड कॉइन्स, जबकि पास्ट में गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस मेटल, कैटल, ग्रेन्स आर यूज फॉर एक्सचेंज. अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है why modern form of currency not use of itself. कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी जो है वो अपना यूज़ खुद नहीं कर सकती है. रीज़न क्या है, अगर हम 10 रुपीज़ का नोट लेते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो 10 ही रहेगी, रुपीज़ 10 ही रहेगी. तो सबसे पहले इसका रीज़न है कि इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर. क्योंकि गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है, तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी अपना यूज़ क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर.
सेकेंड है इट इज नॉट अनलाइक द ग्रेन्स एंड कैटल्स, और ये ना तो ग्रेन्स के जैसे इसकी वैल्यू है ना ही कैटल्स के जैसी इसकी वैल्यू है। दैट्स वाई मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी इज नॉट यूज फॉर इटसेल्फ, अपना यूज खुद नहीं कर पाती है, उसकी वैल्यू जो है वो स्टिल सेम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू पीपल डू विद देयर एक्स्ट्रा कैश। व्हाट डू पीपल डू विद देयर एक्स्ट्रा कैश, कि लोगों के पास बिगनिंग ऑफ द मंथ के अंदर सैलरी, दे गेट द सैलरी, जो सैलरीड पर्सन होते हैं वो बिगनिंग ऑफ द मंथ के अंदर उन्हें सैलरी मिलती है, और सैलरी जो है एंडिंग ऑफ द मंथ में आने के बाद में उनके पास कुछ रुपीज़ जो है वो सेविंग हो जाती है, कुछ रुपीज़ वो एवरी मंथ सेविंग करते हैं। तो उस पैसे का वो क्या करते हैं, तो उसका आंसर है दे डिपॉजिट इन अ बैंक बाय ओपनिंग ए बैंक अकाउंट ऑन देयर नेम। What do people do with their extra cash? तो दे डिपॉजिट इन अ बैंक बाय ओपनिंग ए बैंक अकाउंट ऑन देयर, लिंक करते हुए चलना है हमें कि व्हाट डू पीपल डू विद देयर एक्स्ट्रा कैश, कि बिगनिंग ऑफ द मंथ के अंदर जो सैलरी मिली थी लोगों को, तो उन्होंने उस सैलरी का क्या किया कि सैलरी में एक्सपेंस करने के बाद में, खर्च करने के बाद में उनके पास सेविंग थी, दे डिपॉजिट इन अ बैंक बाय ओपनिंग ए बैंक अकाउंट ऑन देयर नेम। उन्होंने उसको कहाँ डिपॉजिट किया, बैंक में डिपॉजिट किया। उसका रीज़न क्या था, वाई उन्होंने बैंक में क्यों डिपॉजिट किया, तो फर्स्ट सेफ, एक तो उनकी मनी जो थी वो बैंक में डिपॉजिट करने के बाद में क्या थी, सेफ है। सेकंड है दे गेट ए इंटरेस्ट ऑन देयर सेविंग, उन्हें अपनी सेविंग पर क्या मिला, इंटरेस्ट भी मिला। इसीलिए हमने जो पर्सन जो थे उन्होंने अपने एक्स्ट्रा कैश को बैंक में डिपॉजिट किया, और डिपॉजिट करने का रीज़न क्या था, एक तो उनकी मनी सेफ है, सेकंड है दे गेट द इंटरेस्ट, उन्हें इंटरेस्ट भी मिला था। उसके अलावा और क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है बैंक, एक तो हमें सेविंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई, बैंक ने अपनी हमारी मनी को सेविंग किया। सेकंड उसने हमें कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई, डिमांड डिपॉजिट, चेक फैसिलिटी। अभी तो बहुत सारी फैसिलिटी हैं, जैसे नेट बैंकिंग है, मॉडर्न जो फैसिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले बैंक जो है उसका रोल क्या है कि बैंक ने हमारी मनी जो है हमने सेविंग अकाउंट में डाला, सेव की हमने मनी। सेकंड हमें बैंक ने अदर फैसिलिटी दी, डिमांड डिपॉजिट। व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट, डिपॉजिट इन अ बैंक बाय ओपनिंग ए बैंक अकाउंट, deposit in a bank by opening a bank account on their name. Sorry, demand deposit का means है deposit in a bank can be withdrawn on demand. ठीक है, आपने बैंक में डिपॉजिट किया सेविंग के अंदर, आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने जो बैंक में डिपॉजिट इन अ बैंक में जो डिपॉजिट था इट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, आपने अपनी डिमांड के ऊपर निकाल लिया, इट इज कॉल्ड द डिमांड डिपॉजिट। और व्हाट इज अ चेक, इट इज अ पेपर, it is a paper that instructing the bank
to pay a specific amount whose name the check has been issued. तो चेक क्या है? चेक इज अ पेपर. चेक एक टाइप का पेपर है दैट इंस्ट्रक्टिंग द बैंक. बैंक को इंस्ट्रक्शन देता टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट. फॉर एग्जांपल 1000 रुपये का आपने चेक पे किया तो पे ए स्पेसिफिक अमाउंट हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड, जिसके नाम पर हमने चेक इशू किया था. अब चेक के जो है वो क्या फैसिलिटी, चेक से क्या बेनिफिट है? एक तो डायरेक्ट सेटलमेंट ऑफ पेमेंट. विदाउट यूज ऑफ कैश. एक तो हमने क्या हुआ कि विदाउट यूज ऑफ कैश डायरेक्ट सेटलमेंट ऑफ पेमेंट. किसी पर्सन को हमने डायरेक्ट जो है वो पेमेंट दे दिया विदाउट यूज ऑफ कैश. रीज़न क्या है? क्योंकि कैश कैरी करना जो है वो सेफ और इजी नहीं है. इट इज़ अ सेफेस्ट मोड. हम इसे सेफ मोड बोलते हैं जिसमें डायरेक्ट ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो किया गया था. अब क्वेश्चन है why modern form of currency used as a transaction. वाई मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी. हमने पेपर नोट्स और क्वाइंस ही यूज क्यों किए? मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी जो है वो ट्रांजेक्शन में यूज क्यों की थी? तो उसका फर्स्ट रीजन है इट इज ऑथोराइज्ड बाय आरबीआई. क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऑथोराइज है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऑथोराइज करता है, इसीलिए हमने मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी यूज किया एज ए ट्रांजेक्शन. सेकेंड है नो वन रिफ्यूज टू ट्रांजेक्शन. नो वन इज रिफ्यूज्ड टू ट्रांजेक्शन एज मनी. कोई भी इससे लेने से मना नहीं कर सकता, रिफ्यूज नहीं कर सकता. थर्ड है नो अदर ऑर्गेनाइजेशन are allowed to print money. आरबीआई के अलावा और किसी अदर ऑर्गेनाइजेशंस का अलाउड नहीं है कि वो मनी को प्रिंट कर सकें. इसीलिए वाई मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी यूज्ड एज ए ट्रांजेक्शन. हमने मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी पेपर नोट्स और कॉइन्स को क्यों यूज़ किया था? क्योंकि इट इज़ ऑथराइज बाय आरबीआई. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको ऑथराइज करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई इसको ऑथराइज करता है. सेकेंड है नो वन रिफ्यूज टू ट्रांजेक्शन एज मनी. कोई भी इसको, आप इंडिया के अंदर कहीं भी चले जाइए, इसको कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है. नो अदर ऑर्गेनाइजेशन आर अलाउड टू प्रिंट मनी. किसी अदर ऑर्गेनाइजेशंस को अलाउड नहीं है कि वो मनी जो है वो प्रिंट कर सके, मतलब पेपर नोट्स जो है वो उनको प्रिंट कर सकेगा. नेक्स्ट आता है लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक. लोन एक्टिविटी ऑफ द बैंक. बैंक की लोन एक्टिविटी क्या होती है? तो फर्स्ट है क्वेश्चन यहाँ बनता है व्हाट डू द बैंक डू which is accepted from the public. यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन लोन एक्टिविटीज ऑफ द, वहाँ पर हमने पढ़ा था रोल ऑफ बैंक. बैंक का क्या रोल था? एक तो सेविंग रोल था, डिमांड डिपॉजिट फैसिलिटी, चेक फैसिलिटी, ये सारा लोन एक्टिविटी उसमें रोल ऑफ बैंक में आता है. इसके अलावा एक अदर एक्टिविटी होती है बैंक की, लोन एक्टिविटी. तो उसको अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है व्हाट डू द बैंक डू विच इज़ एक्सेप्टेड फ्रॉम द पब्लिक. हमने देखा था
कि बैंक जो है वो लोग अपना पैसा, अपनी मनी जो है वो सेविंग करके डालते हैं, तो बैंक जो है पब्लिक से जो एक्सेप्ट करता है मनी, उस मनी का क्या करता है? तो फर्स्ट इसका आंसर है बैंक कीप only 15%. Bank keep only 15% money to withdraw the person which come to the bank. Second, large part to extend the loan from loan for different types of economic activities. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है व्हाट डू द बैंक डू विच इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द पब्लिक. उसने पब्लिक से जो मनी एक्सेप्टेड की थी, बैंक ने उस मनी का क्या किया? तो फर्स्ट है बैंक कीप ओनली 15% मनी टू विड्रॉ द पर्सन विच कम्स टू द बैंक. कि बैंक ओनली 15% मनी जो है वो अपने पास रखता है कि जो पर्सन विड्रॉ करने के लिए आएंगे उसको विड्रॉ मनी जो है वो दे दे. सेकेंड है लार्ज पार्ट टू एक्सटेंड द लोन, और उस मनी जो उसने पब्लिक से एक्सेप्टेड की है उस मनी का लार्ज पार्ट जो है वो लोन एक्सटेंड करने के लिए रखता है. लोन की हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है? पीपल डू डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. फॉर एग्जांपल है फार्मिंग है, इंडस्ट्रीज़ बनाना है, होम लोन है. अगर हम बहुत सारी चीज़ों के लिए बैंक से जो है वो लोन लेते हैं तो बैंक लार्ज पार्ट जो है वो मनी का लोन एक्सटेंड करने के लिए यूज़ करता है. इट मीन्स बैंक mediator, depositor and borrower. यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि बैंक इज अ मीडिएटर बिटवीन द डिपॉजिटर एंड बोरोवर. बैंक एक मीडिएटर है. बैंक इज क्या है? मीडिएटर है डिपॉजिटर्स और बोरोवर के बीच में. कैसे? हाउ? डिपॉजिटर्स जो हैं वो बैंक में मनी क्या करेंगे? डिपॉजिट. ठीक है. बोरोवर जो है वो बैंक से क्या लेगा? लोन. अपनी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए हम क्या लेंगे? लोन लेंगे. तो बैंक इज अ मीडिएटर बिटवीन दोज हु हैव extra cash, they deposit in a bank and get a specific amount interest. तो बैंक जो है वो डिपॉजिटर के बीच में मीडिएटर कैसे हैं कि दोज डिपॉजिट कि दोज हु हैव एक्स्ट्रा कैश दे डिपॉजिट इन अ बैंक एंड गेट ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. कि जिसके पास एक्स्ट्रा कैश है वो बैंक में डिपॉजिट करेगा और इंटरेस्ट ले लेगा. और बोरोवर जो है दोज हु नीड मनी they get loan from the bank and pay a specific amount of interest. बोरोवर क्या करेगा कि दोज हु नीड मनी, जिसको मनी की नीड है
वो बैंक से लोन लेगा और एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पे करेगा. फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिटर, बॉरोवर. यहाँ पर एक वर्ड आया है कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, एक में पे कर रहा है और एक में तो बोरोवर जो है वो पे कर रहा है और डिपॉजिटर उसे गेट कर रहा है. तो डिपॉजिटर को एग्जाम्पल के लिए 3% इंटरेस्ट पे कर रहा है बैंक, और यहाँ डिपॉजिटर को पे कर रहा है और यहाँ पर गेट कर रहा है 8%. ठीक है, बोरोवर से 8%, लोन पर 8% इंटरेस्ट जो है वो बोरोवर पे कर रहा है और डिपॉजिटर को 3% बैंक पे कर रहा है. तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आता है? 8% माइनस 5%, सॉरी -3%. तो 5% जो है वो प्रॉफिट हो रहा है. इट मीन्स इनकम ऑफ द बैंक, बैंक को इनकम हो रही है कितने की? 5% की. तो समझ में आ गया, बैंक इज अ मीडिएटर बिटवीन बोरोवर एंड डिपॉजिटर. डिपॉजिटर जो है वो कैसे, इसके लिए बैंक मीडिएटर है कि दोज हु हैव एक्स्ट्रा कैश दे डिपॉजिट इन अ बैंक एंड गेट ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. बैंक उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट इंटरेस्ट पे कर रहा है, एंड दोज हु नीड मनी दे गेट लोन फ्रॉम द बैंक एंड पे ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. और जिनको बोरोवर, जिनको नीड है मनी की, वो बैंक से अमाउंट लोन लेंगे और एक स्पेसिफिक अमाउंट इंटरेस्ट का पे करेंगे. अब डिफरेंस निकाला हमने, इनकम ऑफ द बैंक हमने कैसे देखी कि बैंक ने जो है वो डिपॉजिटर को 3% पे किया है और गेट कितना किया है? 8%. 8% वो बोरोवर से ले रही है, तो उसकी इनकम, उसका जो प्रॉफिट है वो 5% हो रहा है. तो अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इनकम ऑफ द बैंक? इनकम ऑफ द बैंक, ये सारी कुछ पूरा पार्ट जो है वो लोन एक्टिविटीज में आएगा. लोन एक्टिविटीज का जो पार्ट स्टार्ट होगा, व्हाट डू द बैंक डू विद द कैश विच इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द पब्लिक. बैंक इज अ मीडिएटर बिटवीन द डिपॉजिटर एंड बोरोवर. एक्सप्लेन दिस. और व्हाट इज द इनकम ऑफ द बैंक? इनकम ऑफ द बैंक क्या है? डिफरेंस बिटवीन what is charge from the borrower and what is paid to the depositor. Difference between what is charged from the borrower, दोनों का डिफरेंस, वो चार्ज कितना कर रहा है और पे कितना कर रहा है. फॉर एग्जांपल मैंने बताया था चार्ज 8% कर रहा है और पे कर रहा है 3%. तो 5% जो है वो क्या हो गई थी? इनकम ऑफ द बैंक. इट इज द इनकम ऑफ द बैंक. इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस ऑफ टॉपिक क्रेडिट. इट इज द, ये सारे टॉपिक जो हमने डिस्कस किए हैं प्रीवियस लेक्चर और टुडेज लेक्चर, ऑल द टॉपिक जो थे वो किससे रिलेटेड थे? मनी से रिलेटेड. थैंक यू.